बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि जियो, अमेजॉन, फेसबुक, एडोबे ये क्या कर रही है, ये डिजाइन थिंकिंग समझने वाले और उसे प्रोसेस में इंप्लीमेंट करने वाले डिजाइनर को ज्यादा प्रेफरेंस दे रही है। मैंने कम्युनिटी में पूछा था कि डिजाइन थिंकिंग के बारे में आप कितना जानते हैं, पर मुझे एक भी सही जवाब नहीं मिला। जब किसी कंपनी को कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है तो बहुत सारे प्रोसेसेस को फॉलो किया जाता है, पर डिजाइन थिंकिंग का प्रोसेस इससे काफी अलग काम करता है। देखिए, इससे बेटर कि कोई प्रोडक्ट बनाया जाए और फिर बताया जाए कि वो यूजर को कैसे हेल्प कर सकता है। डिजाइन थिंकिंग फोकस करता है कि पहले यूजर के प्रॉब्लम को समझो, यूजर के प्रॉब्लम यानी ह्यूमन सेंटर्ड प्रॉब्लम को समझो, उसके बाद उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करो। यहाँ मैं प्रॉब्लम कह रहा हूँ तो वो सिर्फ वेब रिलेटेड या मोबाइल रिलेटेड ही नहीं होता, वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि मुंबई में बहुत सारी गाड़ियां हैं तो कार पार्किंग का इशू है, तो ये कैसे हम डिजाइन थिंकिंग के थ्रू सॉल्व करेंगे। आजकल कोरोना वायरस के चलते हॉस्पिटल में वेंटिलेटर्स की काफी कमी है, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। या किसी भी गांव के गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को एक अच्छा हेल्दी फूड हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं डिजाइन थिंकिंग के थ्रू। तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशनल और कल्चरल प्रॉब्लम्स को भी डिजाइन थिंकिंग के थ्रू सॉल्व किया जा सकता है। अब डिजाइन थिंकिंग में अलग अलग प्रोसेस आते हैं जो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। जब पता चला कि वेस्ट बंगाल के किसी छोटे से गांव में लोग बहुत बीमार पड़ रहे हैं क्योंकि उनको साफ पानी नहीं मिल रहा है पीने के लिए, और उनको रोज 2 किलोमीटर चल के पीने के पानी के लिए कुएं तक जाना होता था जिसका पानी काफी गंदा होता था। जब वहां की गवर्नमेंट को यह पता चला तो उन्होंने गांव के आधे किलोमीटर के अंदर साफ पानी का टैंकर लगा दिया, जहां से लोग 5 रुपए में 10 लीटर तक पानी खरीद कर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने अभी भी देखा कि टैंकर लगाने के बावजूद लोग साफ पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि देखिए, इसमें बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। यहाँ काम आता है हमारा डिजाइन थिंकिंग का सबसे पहला प्रोसेस, एम्पैथी यानी एम्पैथाइज करना, मतलब लोगों के प्रॉब्लम को समझना जिनके लिए आप वो प्रोडक्ट बना रहे हो। बट वहाँ की गवर्नमेंट ने ये नहीं किया। एम्पैथी का मतलब है इंटरव्यू लेना, बहुत सारी जानकारी कलेक्ट करना, यानी आप यूजर इंटरव्यू ले सकते हो, यानी गांव वालों से इंटरव्यू लेना, उनसे बातचीत करना, या फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उनकी सारी डिटेल्स लेना और यूजर पर्सोना क्रिएट करना, जैसे कि वहाँ पे रहने वाले लोगों की उम्र क्या है, फैमिली मेंबर कितने हैं, उनकी इनकम क्या है, बच्चे कितने हैं घर में। इससे हमें ये पता चलेगा कि हम किसके लिए जो है प्रोडक्ट बना रहे हैं और उनके एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। ये सारी चीजें एम्पैथी में आती है जो वहाँ की गवर्नमेंट ने नहीं किया। अब ये सारी जानकारी मिलने के बाद आप उसको प्रॉपरली अच्छी तरीके से डिफाइन करते हो, यानी मेंशन करते हो, जो कि डिजाइन थिंकिंग का सेकंड प्रोसेस है। डिफाइन का प्रोसेस क्या होता है? इस प्रोसेस में आप ये देखते हो कि आपने एम्पैथाइज के स्टेप में जो जो भी देखा उसको आप प्रॉपरली लिखोगे। इससे आपको ये पता चल जाता है कि यूजर को एग्जैक्टली क्या चाहिए, उनके चैलेंजेस क्या है, यानी एम्पैथाइज किए गए सारे प्रोसेस में से कौन सी बातें आपके काम की है और आप उसी पर जो है काम करोगे। अब इस केस में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने देखा कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। पता चला कि जहाँ पे टैंकर लगाया गया है वो रास्ता काफी उबड़ खाबड़ है, तो यानी चलने में या फिर पानी लेकर आने लेकर जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है गाँव वालों को। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि घर में ज्यादातर जो जेंट्स है या पुरुष है वो काम पर चले जाते थे, तो औरतों को ही पानी लाना पड़ता था, तो 10 लीटर का कैन वो उठाकर नहीं ला सकते क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैवी होता था। तीसरा प्रॉब्लम ये था, उनकी इनकम इतनी नहीं होती थी कि वो 5 रुपए पानी पर स्पेंड करें। चौथा प्रॉब्लम ये था कि उनको दिन में 10 लीटर पानी की जरूरत नहीं होती थी, तो वो इतना पैसा क्यों दे। देखिए, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी जो गवर्नमेंट को एम्पैथाइज करना था प्रोडक्ट बनाने से पहले। अब गवर्नमेंट को उनसे बात करने के बाद पता चल गया कि वो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया एम्पैथी के बाद डिफाइन प्रोसेस। अब तीसरा प्रोसेस है आइडिएट का, यानी जो भी इंफॉर्मेशन आपको एम्पैथाइज करके डिफाइन किया उससे आप सॉल्यूशन कैसे बनाओगे। नेपाल में जब विंटर के वक्त ज्यादा सर्दियां पड़ती है तो उस दौरान बॉर्न हुए बच्चों को इंक्यूबेटर में रखा जाता है ताकि वो हाइपरथर्मिया जैसे बीमारी से मर न जाए, बट बहुत सारे बच्चे मर जाते हैं। पर सर्दियों में दूर दराज में रहने वाले लोग, यानी 20 से 30 किलोमीटर दूर गांव में रहने वाले लोग अपने बच्चों को हॉस्पिटल तक नहीं ला सकते क्योंकि रास्ते बहुत खराब होते हैं, बर्फबारी से रास्ते बंद हो जाते हैं, जिसके वजह से बहुत सारे बच्चे बॉर्न होते ही मर जाते हैं। जब स्टैनफोर्ड डिजाइन स्कूल ने इसका सॉल्यूशन ढूंढना शुरू किया तो उन्होंने सबसे पहले एम्पैथाइज प्रोसेस के थ्रू हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, नर्सेस, स्टाफ के साथ और गांव वालों से भी इंटरव्यू किया, उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया। उसके बाद डिफाइन किया कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है और फिर आइडिएट प्रोसेस के थ्रू नए नए आइडियाज सोचे, जैसे कि ऐसा इंक्यूबेटर बना जाए जिसे आप गांव वालों को दे सकते हो ताकि वो अपने घर पर रख सके। ऐसा ब्रेनस्टॉर्मिंग भी हुआ कि इंक्यूबेटर हल्का होना चाहिए ताकि आराम से घर की महिलाएं उसे इस्तेमाल कर सके।
इंक्यूबेटर बिना बिजली के भी चले क्योंकि वहां पे सर्दियों में बहुत ज्यादा बिजली आती है जाती है। बहुत सारे आइडियाज के बारे में सोचा गया, फिर डिसाइड किया गया कि एक पोर्टेबल इंक्यूबेटर बनाया जाए जो बहुत ज्यादा बड़ा ना हो, हैंडी हो और बच्चे उसमें सेफ रह सके। तो इसी तरह के अलग अलग आइडियाज को सुनना, उस पर काम करना, उसके एडवांटेजेस उसके डिसएडवांटेजेस देखना, इसी प्रोसेस को डिजाइन थिंकिंग का आइडिएट प्रोसेस कहते हैं। एक बार आइडिया मिल गया तो उसका प्रोटोटाइप बनाया जाता है, जो है डिजाइन थिंकिंग का चौथा प्रोसेस, प्रोटोटाइप, जिसमें डिसाइड होता है कि वो प्रोडक्ट दिखाई कैसे देगा, उसे यूज कैसे कर सकते हैं, वो कितना हैंडी होगा, कितना सस्ता होगा, कितना सेफ होगा, उसमें किस तरह के मटेरियल लगेंगे। प्रोटोटाइप डिजाइन आप पेपर पे भी बना सकते हो या बोर्ड पे भी बना सकते हो, या सारी डिस्कशन के वक्त जो भी आप मटेरियल यूज कर सकते हो उससे आप कर सकते हो। ये एक्चुअली फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता, इसमें उस प्रोडक्ट को रूप दिया जाता है कि वो कैसे दिखेगा और कैसे काम करेगा। प्रोटोटाइप के बाद आता है टेस्ट प्रोसेस। टेस्ट प्रोसेस में लोगों को उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है और उनसे फीडबैक भी लेते हैं। वो प्रोडक्ट कैसा है, उसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, वो कितना कंफर्टेबल है, किसी भी सिचुएशन में वो कैसे चलेगा, ये सारे रियल सिचुएशन में लोगों को देखकर उनसे फीडबैक लिया जाता है। टेस्टिंग में बताए गए सारे चेंजेस को ध्यान में रखकर फाइनल प्रोडक्ट को बनाया जाता है। और स्टैनफोर्ड कॉलेज ने जो प्रोडक्ट बनाया था वो इस प्रकार का था, एक छोटा सा टाइनी हीटेड स्लीपिंग बैग जिनको उन्होंने नाम दिया एम्ब्रेस, जो काफी पॉपुलर हुआ और बहुत सारे देशों में इस एम्ब्रेस स्लीपिंग बैग को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो दोस्तों आपने देखा कि डिजाइन थिंकिंग के प्रोसेस में पहले आपने एम्पैथाइज किया यानी प्रॉब्लम को समझा, उसके बाद उसे डिफाइन किया यानी प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से जाना, उसके बाद आइडिएट किया यानी आइडियाज बनाए, उस सारी इन्फॉर्मेशन को लेकर एक अच्छा सा आइडिया बनाया, उसके बाद उस आइडिया को आपने प्रोटोटाइप में कन्वर्ट किया जो एक डमी प्रोडक्ट बनाया कोई भी मटेरियल लेकर, उसके बाद उसको टेस्ट करने के लिए रियल यूजर को दिया ताकि आप उससे फीडबैक ले सके और फाइनल प्रोडक्ट बना सके। तो दोस्तों डिजाइन थिंकिंग का प्रोसेस काफी लंबा होता है बट ये बहुत ही सटीक होता है और बहुत अच्छा सा काम करता है, इसीलिए डिजाइन थिंकर की आजकल काफी ज्यादा डिमांड है। तो दोस्तों आई होप आपको डिजाइन थिंकिंग का प्रोसेस पूरा समझ में आ गया।